नमस्कार साथियों, मैं विवेक कुमार आपका अपने इस इलेक्ट्रिक ज़ोन यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। साथियों, आप ये कंटिन्यू हमारा नेटवर्क थ्योरी का सीरीज़ जो चल रहा है, आप इसको देख रहे होंगे और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों, जब आप इस चैनल को देख रहे हैं और हर एक वीडियो को सीरीज़ वाइज़ देखिए, किसी भी एक भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो फिर आगे वाली चीज़ें आपको समझ में आने में काफ़ी दिक्कतें होंगी और आई होप कि आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी जेईई और एई के एग्ज़ामिनेशंस आने वाले हैं, कुछ के फॉर्म फिल होने वाले हैं। साथियों, हमने अभी तक नेटवर्क थ्योरी के सीरीज़ 5 देख चुके हैं। अगले सीरीज़ को देख रहे हैं जो जिसमें कि हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा है। तो हमारा रेजिस्टेंस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ामिनेशंस में फ्रीक्वेंटली काफ़ी टाइम पूछे गए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। इफ n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड n रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल देन रिलेशन बिटवीन Rs एंड Rp क्या होगा? रिलेशन एस्टेब्लिश करना है सीरीज़ रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस के बीच। तो देखिए, आप इसमें एक चीज़ को देखिए, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो क्या है कि अगर Rs निकालते हैं, इफ n रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज देन Rs इज nRn and Rp is Rn by n। देन ये मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है। तो द वैल्यू ऑफ Rn फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड to equation first. Now we have Rs is equal to n। Rn क्या हो जाएगा? n into Rp। सो Rs is equal to n square Rp। और ये पैरेलल निकाल रहे होंगे तो Rs by n square। अब ये देखना है कि n रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड, यानी अगर बोल रहा हो कि 10 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में, और 10 रेसिस्टेंसेस कनेक्टेड है पैरेलल में, तो यदि आपको 10 रेसिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड एग्जांपल के तौर पे देख रहे हैं, इस केस में क्या हो जाएगा? n इज इक्वल टू 10। सो अगर Rp निकाल लेंगे तो Rs बाई इनका स्क्वायर 100। और आपको यहाँ पे दे दिया होगा, कोई भी Rs दे दे या फिर Rp दे दे। यदि Rs दे दिया है 10 तो आप Rp निकाल सकते हो, यदि Rp दे दिया है तो Rs निकाल सकते हो। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेज हैं और क्या Rs या Rp की वैल्यू है, ये दो चीज आपको गिवन होगा। तो आप इजिली, अगर सीरीज गिवन है तो पैरेलल निकाल सकते हो, पैरेलल गिवन है तो सीरीज निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of diameter d and length L is R ohm. If the diameter of the conductor is halved and its length is also halved, the resistance will be। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें सिंपली जो फॉर्मूला यूज हो रहा है R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो हमारे पास दो रेसिस्टेंस होगा, एक मानते हैं R1 है, इसको मान लिया रो वन,
अच्छा, मटेरियल सेम है, रो L1 अपॉन A1 then R2 is equal to रो L2 अपॉन A2. Equation first, equation second. Now R1 upon R2. So rho L1 upon A1 into A2 upon rho L. Rho to rho cancel. So R1 upon R2 is equal to L1 upon A1 into A2 अपॉन L2 क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे लेंथ इज ऑल्सो हाफ, लेंथ को हाफ किया तो 2L1 हो गया, L1 L1 कैंसिल, 1/2 A2, A2 को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, डायमीटर के केस में जाएंगे तो पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो A1 को देखेंगे तो पाई D1 स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर देखेंगे तो पाई D2 स्क्वायर अपॉन 4, सो पाई टू पाई कैंसिल, 4 to 4 कैंसिल, 1/2 इंटू D2 अपॉन D1 होल स्क्वायर, 1/2 इंटू D2 देखें, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज हाफ, अब किया गया यानी D1/2 D1 का होल स्क्वायर, तो 1/8, इसलिए R1 R2 is equal to 8R1। देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, ये जो है यहाँ पे बोला गया हाफ कर रहे हैं लेंथ को, और हमने क्या कर दिया ट्वाइस, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो हो जा रहा है L1/2, सो ये लेंथ बाई 2 जो है ये ऊपर आ जाएगा, टू 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 इंटू 1/4, 2 2 4 2 1/2, इसलिए R2 इज इक्वल टू 2R1 2RB, बॉम्बे आपका आंसर हो जाएगा। ये काफी बढ़िया क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, देखिए अ लेड वायर एंड एन आयरन वायर आर कनेक्टेड in parallel. Their respective specific resistance are in the ratio 40:20. The former carries 80% more current than the latter, and the latter is 45% longer than the former. Determine the ratio of their cross sectional area. काफी बढ़िया क्वेश्चन है और काफी टाइम पूछ चुका है, तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, इसमें भी हमारा वही फॉर्मूला ये लगेगा जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो R इज इक्वल टू रो L/A। तो हमें जो गिवन है डाटा, रो 1 upon रो 2 40:20, and the former carries 80% more current than the latter. That means former carries 80% more than, तो एज्यूम करिए कि लेटर का जो करंट है वो आपका I2 है, तो फॉर्मर का जो करंट हो जाएगा 1.80I2, ये I1 हो गया। Now according to Ohm's law, V is equal to IR. So if V is equal to IR, then
R is equal to V upon I. तो रेसिस्टेंस के साथ रिलेशन अगर देखते हैं I1 I2 का, क्या दिखता है? V is equal to IR. So R is equal to V upon I. So इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है करंट के साथ। तो बोलेंगे कि R1 अपॉन R2, I2 अपॉन I1। तो I2 तो I2 है और I1 कितना है? 1.80। तो क्या हो रहा है? 1.80 I2 टू I2 कैंसल, तो 1 अपॉन 1.80। ये R1 अपॉन R2 का रेशियो हो गया। अब देखिए लेंथ, एंड द लेटर इज 45% लॉन्गर देन द फॉर्मर। तो फॉर्मर लेंथ एज्यूम करते हैं L1, लेटर लेंथ एज्यूम करते हैं, हो जाता है आपका क्या? 1.45 L1। सो R1 अपॉन R2 रो 1 L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन रो 2 L2। सो रो 1 अपॉन रो 2 ये कैंसिल करा, 2 2 L1 अपॉन L2 1 अपॉन 1.45 A2 अपॉन A1 फाइंड करना है, एंड R1 अपॉन R2 1 अपॉन 1.80। जब यहाँ से हम निकालेंगे A2 अपॉन A1 1.45 अपॉन 2 इंटू 1.80, देखिए ये क्या हो जाएगा? का A2 अपॉन A1, देखेंगे ये पॉइंट पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 145 अपॉन 2 इंटू 180। कटपुट करें, 5 3 जा 15, 5 दूनी 10, 29 अपॉन 72, 29 अपॉन 72 आ रहा है। और जब 72 से 29 को आप डिवाइड करोगे 0.0, देखो 72 टू जा 144, 72 3 जा 216, एंड 72 4 जा 288, 72 5 360। सो 4 टाइम यानी 0.4 अप्रॉक्सीमेटली सी। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी आंसर होगा, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। A certain piece of aluminum is to be shaped into a conductor of minimum resistance, its length and cross sectional area shall be respectively। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और यहाँ पे ऑल्सो फॉर्मूला यूज होगा आपका R इज इक्वल टू L बाई A। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, ए सर्टेन पीस ऑफ एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं दोनों के लिए, तो रेसिस्टिविटी विल बी सेम, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस विल बी सेम, to be shaped into a conductor of minimum resistance। तो देखिए R1 अपॉन R2 रो L1 अपॉन A1 इंटू A2 अपॉन रो L2, रो टू रो कैंसिल, सो L1 A2
अपॉन A1 L2। तो देखिए यदि यदि लेंथ को हाफ कर देते हैं, इफ ऑप्शन वाइज देखेंगे, ऑप्शन से जाएंगे, इफ लेंथ इज इक्वल टू L2 एंड एरिया इज इक्वल टू 2, that is L2 and that is A2, L1 A1, so R1 upon R2 L1, A2 2 A1, A1 L2, L1 upon 2, L1 to L1 cancel, A1 to A1 4, so R2 R1 upon 4। तो ये सही है, आपका हो गया क्या, ऑप्शन सी। और भी ऑप्शन आप लेके देख सकते हो, अगर आप ऑप्शन बी बॉम्बे लोगे, 12A/2 है, इफ L2 is equal to L1 and A2 is equal to A1/2, then in this case R1 upon R2 देखेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए आपका ऊपर क्या है, A2 क्या हो रहा है, A1 upon 2, और नीचे क्या है, L2 क्या हो रहा है, 2L1। तो ये सब तो कैंसिल ही हो जाएगा, ऊपर भी L1 बचता है और नीचे A1, 1/4। दैट मीन्स R2, यहाँ से अगर आप देखोगे तो R2 क्या हो जा रहा है, 4R1। तो ये इंक्रीज कर रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। तो मिनिमम अगर पूछेंगे तो ऑप्शन सी, मैक्सिमम पूछेंगे तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A resistance measure 4 ohm at 40 degree centigrade and 6 ohm at 80 degree centigrade at T is equal to 0 degree centigrade. The resistance will measure 3 ohm, 1.5 ohm, 2 ohm, 4 ohm। क्या होगा बताइए। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी। तो ये एक चीज याद रखिए, यहाँ पे जो बात करी गई है, यहाँ पे कुछ बता नहीं रहे हैं, तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि एज अ कंडक्टर यूज कर रहे हैं। सो हियर वी विल टेक पॉजिटिव साइन ऑफ temperature coefficient, that is alpha that is the temperature coefficient, and delta T is change in temperature. RT is resistance at T degree centigrade or final resistance. R naught is the resistance at 0 degree centigrade or initial resistance। तो देखिए हमसे क्या पूछा है, T is equal to 0 डिग्री पे the resistance will measure, that means हमसे पूछा है R naught की वैल्यू। तो 4 ohm R naught 1 प्लस अल्फा, टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। 6 ohm R naught 1 प्लस अल्फा 80 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड। दोनों इक्वेशन को रेशियो लेंगे 1/2, 4/6, R naught 1 प्लस अल्फा 40, R naught 1 प्लस अल्फा 8, R naught कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 प्लस 160 अल्फा इज इक्वल टू 3 प्लस 120 अल्फा। सो 3 minus 2, 160 अल्फा minus 120 अल्फा, 3 to 1 0 450 अल्फा, सो अल्फा इज इक्वल टू 1/40 पर डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज अल्फा। तो देखिए आपके पास टेम्परेचर कॉफिशिएंट मिल चुका है, तो आप निकाल सकते हो इस टेम्परेचर कॉफिशिएंट को, द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 1 और 2, आप किसी में भी डाल करके निकल सकते। यदि 1 में डालते हो 4 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा 1/40 इंटू 40, सो 40 to 40 कैंसिल,
तो आर नॉट इज इक्वल टू 4/2, दैट इज 2 सी चेन्नई। तो आपने इसमें देखा, भी बढ़िया क्वेश्चन था, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको असिस्टेंट इंजीनियर में भी देखने को मिलेगा और जेई में भी देखने को मिलेगा। जेई में हो सकता है कि हल्का सा वैल्यू में आपको, थोड़ा सा वैल्यू आपको ऐसा दिया जाए कि आप तुरंत उसको सॉल्व कर लो, और एई में होगा कि थोड़ा सा आपको कम्प्लेक्सिटी बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, टू रेसिस्टर्स ऑफ 10 ओम एंड 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। Temperature coefficient of resistance of the first resistor is 0.004 per degree centigrade and that of the second resistor is 0.005 per degree centigrade. What is the effective temperature coefficient of resistance of the combination of resistor at 0 degree centigrade? A है 0.0043 per degree centigrade, 0.0048 per degree centigrade, 0.0052 per degree centigrade, 0.0037 पर। देखिए इसका कैसे करेंगे, पहले आप ट्राई करा करो, जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो फर्स्ट आप अटेम्प्ट लिया करो, अगर आपसे नहीं बने फिर आप देखा करो, बना लो, तो फिर अगर आंसर नहीं मिला फिर प्रोसेस चेक किया करो मेरे से, मेरे साथ। तो काफी बड़ा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें भी। ये इसमें क्या किया है, एक आपको 10 ओम रेसिस्टेंस के लिए दे दिया टेम्परेचर कोफिशिएंट और 5 ओम रेसिस्टेंस के लिए दे दिया था, तो पूछ लिया व्हाट इज द इफेक्टिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो देखिए एक फॉर्मूला है अल्फा इफेक्टिव, ये होता है अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो दो सीरीज में लेके चल रहे हो, इस फॉर्मूला को याद कर लीजिए, बस वैल्यू पुट करिए। अल्फा इफेक्टिव अल्फा 1 0.004 इंटू R1 10, अल्फा 2 0.005 इंटू 5, 5 + 10। सो ये आपका हो जाता है 0.04, 0.05 अपॉन 15 एंड 09/15 पॉइंट हटा 100 3/500। कैलकुलेशन करोगे 5 को 3 से भाग लगाओ, ये होता है 0.6/100, तो ये पॉइंट नीचे आ गया, तो 0.006। देखिए एक एरर हो गया यहाँ पे, फिर आपका 0.05 इंटू 5 सब्जेक्ट 25। सो ये हो जाएगा आपका 25, ये होगा, ये सब आपका गलत हो गया एक्सप्रेशन। ऐड करेंगे 5 4 ने, और ये होता है 25, और 3 डिजिट के 1 2 3 1 2, 0.025, 0.040, 0.065, 0.065 अपॉन 15 पॉइंट हटा दो, 1 2 3 0। इसके बाद 000 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 5 1 जा 5, 3 जा 15, 3 को 13 में डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, पॉइंट डाला 0, 3 3 जा 9 1 0, यानी आ रहा है आपका 4.333 अपॉन 1 2 3, नीचे 3 6, 0.00433 डिग्री पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन ए। थोड़ा सा था
अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, एट 300 केल्विन टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ वायर इज 0.00125 per degree centigrade and its resistance is 1 ohm. What will be its resistance at 1100 केल्विन? देखिए रेसिस्टेंस पूछा है, कुछ नहीं, आप फॉर्मूला यूज करो, आर टी आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल ऑफ टी। अच्छा आप यहाँ पे देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट डिग्री सेंटीग्रेड में है, टेम्परेचर दिया है केल्विन में, तो आपको सेंटीग्रेड में जाना पड़ेगा। सेंटीग्रेड में जाने के लिए क्या होता है, C इज इक्वल टू के माइनस 273। ये सब आपको बताया जा चुका है, अगर आप लेक्चर वाले नहीं देखे हो तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप C इज इक्वल टू के माइनस 273 होता है, तो C निकालोगे 300 के लिए तो हो जाएगा 7 3 10 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और C निकालोगे आप 1100 के लिए 8 2 10 1 11 के एक हाथ में एक गया, दोनों का निकल गया। अब आप डेल्टा टी निकाल लो, तो T2 माइनस T1 827 माइनस 27 कितना हो जाता है 800 डिग्री सेंटीग्रेड। बस वैल्यू पुट करो, आर टी बोलो, या यहाँ पे हम क्या करते हैं, इससे हम R2 R1 कर लेते हैं, ये इनिशियल है। R2 इज इक्वल, R1 दिया है आपको 1 प्लस 0.00125 इंटू 800 करो, 125 8 8 25 40 8 दूनी 16 16 में 20 2 0 8 का 9 10 इतना, और 2 0 और बैठाओ, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the color coding of a resistor when the resistance of the resistor is 15 ohm? देखिए ये कलर कोड का है, कलर कोडिंग भी आपको पढ़ना ही है। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट देख लो, देखिए कलर कोडिंग में क्या होता है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको याद रखो ट्रिक से। यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो इंडिसेस है 10 0 10 का पावर 1 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 का 4 10 का 5 10 का 6 10 का 7 10 का 8 10 का 9। देखिए जो फॉर्मूला यूज होता है, देखिए जो फॉर्मूला यूज होता है